गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 24 जनवरी के करंट अफेयर जो स्टैटिक जीके के साथ होगा उसको देखेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी चेन और हमारा जो संस्था चलता है सांडिल्या क्लासेस के नाम से दरभंगा में। आप इसी किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के 12 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला जो है वो क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने फ्रांसीसी समकक्षों में के साथ जोधपुर राजस्थान में अपने संबंधित राफेल फाइटर जेट्स को शामिल करते हुए पहले बड़े अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास की शुरुआत की। ठीक है, भारतीय वायुसेना किसके समकक्ष? तो फ्रांसीसी के समकक्ष में शुरू की। ठीक है, अब इंडियन एयरफोर्स के बारे में जानते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो था वो नई दिल्ली में था। इसके कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, इसके अलावा वॉइस एयर स्टाफ जो है वो एयर मार्शल हरजीत सिंह। राजस्थान के बारे में बात कर ले तो राजस्थान के सीएम जो है वो अशोक गहलोत है और गवर्नर जो है वो कालराज मिश्रा है। ठीक है, राजस्थान में आमेर पैलेस, हवा महल, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सिटी पैलेस, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क, ऐसे क्षेत्र वहाँ पे मौजूद है। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे और दूसरा क्वेश्चन जो है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अवध शिल्पग्राम में स्वदेशी हस्तशिल्प और विशेष उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यकों के मामलों के मंत्रालय के एक प्रमुख कार्यक्रम हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किया। ठीक है, हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार यानी यूपी सरकार के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य किसान कल्याण के लिए और अपनी आय को दोगुना करने के लिए यानी किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन नाम से एक 3 सप्ताह का सॉन्ग अभियान लॉन्च किया। तो ध्यान रखिएगा, किसान कल्याण मिशन जो अभियान है वो किस राज्य में चलाया गया? तो उत्तर प्रदेश। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे और तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के नए शपथ ग्रहण के अध्यक्ष जो बिडेन जो ने अपने प्रशासन के पहले दिन 15 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर की जो पिछले 4 वर्षों में अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप के प्रमुख नीतियों को उजागर करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे पुस्तक बुक अब्दुल कलाम की, नीनी वुगलुक मरन मिलाई, अमर यादें स्वर्गीय राष्ट्रपति की भतीजी और प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक वाई एस राजन की भतीजी एपीजे एम नाजमा माइकारा द्वारा लिखी गई। तो ध्यान रखिएगा, बुक का नाम है अब्दुल कलाम नीनी वुगलुक मरनी मिलाई, यानी उसका कोष्ट में अमर यादें। आप ध्यान रखिएगा तो आपको ध्यान आ जाएगा कि ये बुक किसने लिखी। ठीक है, आगे बात करेंगे पराक्रम दिवस यानी बहादुरी दिवस 23 जनवरी 2021 को भारत में मनाया गया। यह भारत सरकार द्वारा पेश किया गया था। यानी अब ध्यान रखिएगा कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा और 23 जनवरी को 125वीं जयंती मनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस की। उसी दिन से पराक्रम दिवस की शुरुआत हुई। ठीक है, आगे बात करेंगे। ये लिखा भी हुआ है कि भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। आगे बात करेंगे, छठा क्वेश्चन है, भारतीय रेल मंत्रालय ने भारत की सबसे पुरानी चलने वाली ट्रेनों में से एक कालका मेल, ये ध्यान रखिएगा, का नाम बदलकर 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी एक्सप्रेस के रूप में कर दिया। ये ध्यान रखिएगा, किस मेल का? तो कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया।
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की बात करें तो इसकी स्थापना 1905 में हुई थी, मार्च 1905 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। ठीक है। मिनिस्टर जो अभी रेल मंत्री हैं वो पीयूष गोयल है। चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुनीत शर्मा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। यह दिन 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक पहल थी, यानी 2008 से ये 24 जनवरी को मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य भारतीय लड़कियों को सहायता और अवसर प्रदान करना है। ठीक है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की स्थापना 30 जनवरी 2006 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और मिनिस्टर अभी जो है वो स्मृति ईरानी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट देबश्री चौधरी कृष्णराज, ये ध्यान रखिएगा, मिनिस्टर स्मृति ईरानी। ठीक है। आगे बात करेंगे, प्रधानमंत्री ने नेशनल काउंसिल ऑफ कॉन्क्लेव 2021 में नेशनल काउंसिल ऑफ कॉन्क्लेव का उद्घाटन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परीक्षण के द्वारा किया गया। ठीक है। CSIR, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली के द्वारा किया गया, न्यू दिल्ली में किया गया। इसके जो हेड है शेखर सी मांडे, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे, विश्व बैंक ने कोलकाता पश्चिम बंगाल में जलमार्ग में सुधार के लिए भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ USD 105 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में प्रेसिडेंट डेविड मालपास है। अभी इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में है, जो यूनाइटेड स्टेट में पड़ता है। आगे बात करेंगे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल को 1981-82 के बाद 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 2019-20 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए अवार्ड ICAI पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, भेल को ICAI पुरस्कार दिया गया 40 वर्षों के बाद। अब थोड़ा बात करें, भेल भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम है मंत्रालय जो है, उसके जो मंत्री हैं मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है। भेल का फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसके बाद बात करेंगे, भारत के औद्योगिक विकास का चेहरा बनने के लिए 1950 के दशक के उत्तरार्ध में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल की कल्पना की गई थी। ठीक है। इसके CEO नलिन सिंघल, हेडक्वार्टर नई दिल्ली और फाउंडेड 1964 में हुआ था। DRDO ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल के एक हॉक 1 का स्वदेशी रूप विकसित एंटी स्मार्ट एयरफील्ड वेपन SWA SAAW का कैप्टिव और रिलीज ट्रायल सफलतापूर्वक आयोजित किया। पूछेगा कि SWA जो है उसका ट्रायल सफलतापूर्वक किसने किया, तो DRDO ने। DRDO का फुल फॉर्म जो है वो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। अभी चेयरमैन G सतीश रेड्डी है। ठीक है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात कर ले तो इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में होगा और इसके CEO श्री सजल प्रकाश है। तो ये था हमारा आज का करेंट अफेयर। हमारी जो संस्था चलती है सैंडिलिया क्लासेस के नाम से दरभंगा में चलती है, जहाँ पे BPSC SSC रेलवे बैंकिंग सारी तैयारी कराई जाती है। तो जिनको भी अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं फिर 25 जनवरी के करंट अफेयर के साथ। 25 और 26 जनवरी के एक साथ आएंगे। चलिए, धन्यवाद।